जय माता दी भाई और बहनों, स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में। तो चलिए सॉल्व करते हैं अध्याय 1 प्रश्नावली 1.1 की प्रश्न संख्या 8 को। तो इस प्रश्न में हम लोगों को दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि a बराबर में 1 2 3 4 5 में r बराबर में a कॉमा b मॉड के अंदर वैल्यू दी गई है a माइनस बी सम है कि नहीं है। सम होगा तो भी मतलब जो a माइनस बी की वैल्यू जो है मॉड के अंदर वाली सम आती है, तो वो सातुल सम्मित और संक्रमक सिद्ध करना है। तो यही तुल्यता संबंध है या नहीं। उसके बाद में प्रमाणित कीजिए कि एक कामा, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, मैंने नोट नहीं किया है, आप लोग जो बुक में देख सकते हैं कि प्रमाणित कीजिए कि एक कामा 3 कामा 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2 कामा 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु 1 कामा 3 कामा 5 का कोई भी अवयव 2 कामा 4 से संबंधित नहीं है। तो मतलब कि अभी उसको कोई दिक्कत नहीं है, बस मेन जो है तुल्यता संबंध सिद्ध करना है, जो कि स्वातुल्य सम्मित और संक्रमक तीनों सिद्ध करना है। तो चलिए सिद्ध करते हैं स्वातुल्य। पहले स्वातुल्य, अब देखिए स्वातुल्य के लिए सबसे पहले हम लोगों को जानते हैं, आप भी जानते होंगे, इतना क्वेश्चन लगाएं कि केवल संबंध जो है खुद से होना चाहिए। जैसे a ले रहे हैं a x की जगह पे, तो y की जगह पे a होना चाहिए। मतलब कि अब यहाँ पे a कॉमा b है ना, b नहीं लेना है हमको। स्वातुल्य में हमको देखना है कि क्या a कॉमा a बिलोंग्स टू r है या नहीं। अब R में है या नहीं कैसे सिद्ध होगा। R में है क्योंकि मॉड अंडर A माइनस A जो कि सम है। क्या है? A मॉड अंडर, ये जो वैल्यू है A माइनस A, यहाँ पे B, देखिए यहाँ पे B है, लेकिन तो स्वातुल्य में हमको केवल संबंध खुद से होना चाहिए A कॉमा A, तो B की जगह पे भी हम A लेंगे, जो कि क्या आएगा, 0 आएगा, जो कि 0 आएगा। तो a में से a घटाएंगे, मतलब स्वयं में से स्वयं घटाएंगे, यहाँ पे कोई भी इसमें से नंबर लीजिए। 2 लेंगे, 2 माइनस 2 0 होगा, 5 माइनस 5 0 होगा, 1 माइनस 1 0 होगा, 3 माइनस 3 0 होगा, जो कि सम है। 0 एक सम संख्या है, सम है। अतः यह स्वातुल्य संबंध है। अब तुल्यता पे नहीं, सम्मित पे आइए। सम्मित, अब देखिए क्या सम्मित संबंध है या नहीं। सम्मित में क्या होता है, जैसे a कॉमा b ले रहे हैं, a का रिलेशन b से है, तो b का भी रिलेशन a से ही होना चाहिए। तो अब चेक करिए, अब यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, a कॉमा b बिलोंग्स टू r, r में है या नहीं। a कॉमा b, अब r में कब होगा, जब ये जो a माइनस बी सम होगा। तो a माइनस बी तो सम है। अगर जो a की जगह पे हम लोग क्या ले रहे हैं, मॉड अंडर a माइनस बी ले रहे हैं, तो सम है। a की जगह पे अगर जो हम लोग क्या ले रहे हैं, a की जगह पे 1 ले रहे हैं और b की जगह पे क्या ले रहे हैं, b की जगह पे हम लोग ले रहे हैं 3। 1 में से 3 गया माइनस 2, जो कि सम है। और वहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है, 2 ब्रैकेट लगाया गया है, एक में 1 है, 3 है, 5 है, और एक में सिर्फ 2 और 4 है। अगर यहाँ पे हम 2 ले रहे हैं तो यहाँ पे 4 लेंगे, 2 में से 4 गया तो माइनस 2 आएगा, तो माइनस 2 सम है, तो ये इस सम है। और चेक करना है क्या, और देखिए अब ये माइनस बाहर लीजिए, ब्रैकेट के अंदर b को आगे कीजिए, b माइनस ए, ये भी एक सम है। अतः देखिए मॉड के अंदर माइनस लगा होता है, तो बाहर निकलती है वैल्यू, तो सम ही रहती है। तो मतलब b माइनस ए भी जो हमारा क्या है, सम है। b माइनस ए भी सम है, मॉड लगा दीजिए, सम है। अतः इसलिए ये जो a कॉमा b बिलोंग टू r था, अब b कॉमा a भी बिलोंग हो गया, मतलब बिलोंग्स टू r। अतः क्या यह सम्मित संबंध है।
अब इसी के साथ में आ जाइए, चेक करना है हम लोगों को क्या संक्रमक भी है। संक्रमक चेक करने के लिए समझ जाइएगा, संक्रमक ही लिखे हैं, अब थोड़ा इधर उधर हो जाता है। तो संक्रमक चेक करने के लिए ए बी सी 3 वैल्यू लेनी है हमको। अब देखिए पहली वैल्यू तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब बिलोंग टू आर, ये हो गया। अब इसको मॉड के अंदर लीजिए, ए माइनस बी, ए माइनस मॉड अंडर ए माइनस बी, मॉड अंडर ए माइनस बी सम है। उसके बाद में फिर क्या करना है, बी कॉमा सी लीजिए। क्या बी कॉमा सी आर में है, चेक करिए आर में है या नहीं। अब आर में जब होगा, अगर जो बिलोंग नहीं करेगा तो यहाँ पे जो है नॉट का साइन लग जाएगा, नॉट बिलोंग टू। तो यही चेक करना है, बी माइनस सी, एक स्टेप यहाँ पे और आगे बढ़ा दीजिए, ए माइनस बी सम है, ये ब्रैकेट में आ गया। अब देखिए मॉड अंडर बी माइनस सी सम है, तो ये जो है बी माइनस सी को ब्रैकेट के बाहर निकाल लीजिए, बी माइनस सी भी सम होगा, सम है। अब यहाँ पे बी माइनस सी बिलोंग्स टू आर। अब हम लोगों को चेक करना है, क्या चेक करना है कि ए कॉमा सी, ए कॉमा बी और बी कॉमा सी हो गया। अब ए कॉमा सी चेक करिए, ए कॉमा सी चेक करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो दोनों वैल्यू नहीं देख रहे हैं, ए माइनस बी, अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, प्लस में बी माइनस सी, ए माइनस बी प्लस में बी माइनस सी, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू ऐड करिए। अब देखिए क्या ये सम आएगा या नहीं आएगा। अगर जो ये सम आ रहा है, तो अगर जो ये सम है, यहाँ पे देख सकते हैं बी माइनस सी सम है, और यहाँ पे ए माइनस बी सम है और बी माइनस सी सम है। सम में सम जोड़ेंगे, यहाँ पे भी सम है, यहाँ पे भी सम है, वैल्यू प्लस किया जा रहा है, तो 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा ना। और जो 0 प्लस 0 होगा तो भी 0 आएगा, तो सम आएगा। तो मतलब कि ये जो वैल्यू है सम आएगी, जो कि सम है। सम मतलब जैसे 2 4 6 8 10, 0 भी होगा, -2 भी होगा, -4 भी होगा, मतलब जो 2 से डिवाइड हो जाएगा पूर्णता, वो जो है सम है। तो अब ये सम है, इसलिए ए कॉमा सी, ए माइनस सी नहीं, ए माइनस सी मॉड अंडर ए माइनस सी भी सम होगा। अतः ए कामा सी बिलोंग्स टू आर, मतलब कि देखिए ए कामा सी भी बिलोंग टू आर, ए कामा बी बिलोंग टू आर, ए कामा बी कामा सी बिलोंग टू आर, और ए कामा सी भी बिलोंग टू आर। अतः हम लोग कह सकते हैं कि यह संक्रमक संबंध है। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद में भी 2-3 स्टेप और है जिसको मैं बोल के आपको बताऊंगा, नहीं तो ये कहीं साइड में बता दूंगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब इसी के साथ आ जाइए, देखिए क्या क्या वैल्यू दिया गया था। एक है जो क्वेश्चन में 1 3 5 पूछ रहा है कि इन तीनों का संबंध खुद से है, तो जी हाँ। अब इसको थोड़ा ऐसे कर दीजिए, तो जो 1, 3, 5 का संबंध एक दूसरे से है, एक दूसरे से है। क्योंकि अब बोल रहा हूँ, पूरा लिखूंगा नहीं, क्योंकि अब देखिए अगर जो हम यहाँ पे कहीं पे वैल्यू जो है इसको छोड़ दीजिए, इन दोनों में अगर जो हम a कॉमा बी पे इसमें से ना, कि अगर एक जगह एक कोष्टक में और दिया गया है 2 4
का संबंध संबंध एक दूसरे से है। अब इन तीनों का संबंध आपस में है और इन दोनों का आपस में संबंध है। अब आइए बताते हैं कैसे। अगर जो हम यहाँ पे वैल्यू एक सम ले रहे हैं, मतलब एक ले रहे हैं, और यहाँ पे दो ले लेते हैं, तो एक में से दो जाता कितना बचता? एक में से दो जाता कितना बचता? -1 बचता, जो कि एक विषम है। तो अगर जो हम एक वैल्यू इसमें से लेते, एक वैल्यू इसमें से लेते, तो ये जो हमारा जो है समसिद्ध नहीं होता, तो विषम आ जाता, तो ना समतुल्य मतलब सम्मित नहीं होता। तो अगर जो हमको सम्मित सिद्ध करना है तो इन्हीं तीनों में से एक वैल्यू लेनी है, या फिर इन्हीं दोनों में से वैल्यू, इन दोनों को लेना है। कोई अलग वैल्यू इसमें से एक वैल्यू, इसमें से एक वैल्यू नहीं ले सकते। ए की वैल्यू अगर जो हम यहाँ से उठा रहे हैं, तो बी की वैल्यू भी हमको इसी तीनों में से लेनी है। और जो है अगर जो हम ए की वैल्यू यहाँ से उठा रहे हैं, 2 ले रहे हैं, तो बी की वैल्यू या तो 2 लें या तो 4 लें। मतलब कि इन दोनों के अलावा इसमें से एक इसमें से नहीं ले सकते। बस यही कहने का मतलब है। अगर जो हम देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू सम ऊपर वाले में से ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, और यहाँ बी सी की वैल्यू जो हम 4 ले रहे हैं, तो 3 में से 4 गया, कितना बचा? -1 बचेगा। -1 क्या है? विषम है, तो भी ये सिद्ध नहीं होगा। मतलब कि कहने का अर्थ है कि इन तीनों का आपस में संबंध है, इन दोनों का आपस में संबंध है, लेकिन तो इन दोनों का ये ब्रैकेट वाला और ये ब्रैकेट वाली वैल्यू है, इन दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, लेकिन इनका आपस में संबंध है। तो कहने का मतलब आप लोग जो समझ चुके होंगे। अगर जो नहीं समझे हैं तो कमेंट में बता दीजिएगा। मैं अगली बार थोड़ा अलग तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। बाकी आप लोग जो है 12th में पहुंच चुके हैं, इशारा ही आप लोगों के लिए काफ़ी है। मिलते हैं इसके अगले प्रश्न के सॉल्यूशन के साथ। सभी भाई बहनों से जय माता दी, जय मां सरस्वती। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उसके बाद में एक रिक्वेस्ट है, कमेंट में बता दीजिएगा कि कोई कमी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो आप लोग जो है कमेंट बता दीजिए। और ये जो पहली प्रश्नावली है तो थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, जो आप क्वेश्चन कभी नहीं देखे हैं उसको पढ़ रहे हैं, तो 1-2 बार आपको जो है देखना पड़ेगा, 2-3 बार अच्छे से प्रयास करना पड़ेगा। तो मिलते हैं इसके अगले प्रश्न के सॉल्यूशन के साथ। सभी भाई बहनों से जय माता दी, जय मां सरस्वती।